गाइज आप लोगों ने AMD का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। उनके GPUs बहुत मशहूर हैं और ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में AMD के GPUs जो है ना वो ऐसे टॉप पे गए हैं। इंटेल वालों को भी इन्होंने जो है ना वो काफ़ी हार्ड किस्म का कंपटीशन दिया है। इनके GPUs महंगे हैं लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी कुछ साल पहले ना इनकी सैमसंग के साथ एक डील हुई थी कि वो अपनी उनकी एक्जीनोस के अंदर AMD का GPU यूज़ करेंगे और ये काफ़ी मेरी इस तरह की वीडियोस जो हैं उसको आम वीडियोस की निस्बत, वैसे तो इतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं है यानी कि यूट्यूबर जो बड़े हैं उनके लिहाज से, लेकिन मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को वो वीडियोस पसंद आई। मुझे भी पता चला कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस तरह की वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो इस तरह का अब टॉपिक जो है ना वो डेली नहीं ना आता, तो इस वजह से, लेकिन जैसे ही आता है तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अब AMD का GPU जब एक्जीनोस में लगेगा, वो अभी तक चिपसेट आई नहीं है लेकिन आने वाली बिल्कुल यानी कि एज पे है, बिल्कुल रिलीज़ होने वाली है। अब जो अभी तक हमने र्यूमर्स उसके बारे में सुनी है ना, उसके बारे में मैंने वीडियोस बना के सारा कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। तो उसके मुताबिक यही है कि यार बहुत अच्छी होने वाली है, रे ट्रेसिंग आ जाएगी और ये आ जाएगा वो आ जाएगा, काफ़ी कुछ आने वाला है। और कुछ हीटिंग के इश्यूज़ थे वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दिए। लेकिन इसके साथ ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जब एक्जीनोस की 2200 या जो भी उसका नाम होगा उसके अंदर ये AMD का GPU लग के आएगा। नो डाउट परफॉर्मेंस टॉप लेवल होने वाली है। इनफैक्ट मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि आखिर क्या AMD वाले जो है ना वो लेके आते हैं हमारे लिए। लेकिन उसके अंदर ना एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, आप लोगों को भी पता ही होगा यार, वो जो है ना महंगी बहुत होने वाली है, ठीक है। वो जिस फ़ोन्स में आएगी, जो S22 सीरीज़ होगी वो काफ़ी महंगी होने वाली है, नो डाउट। यानी कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो इसी वजह से आज एक र्यूमर ऐसी आई है जिसके बारे में मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हो सकता है वो अभी ना हो, साल 2 साल लग जाएँ उसको भी, लेकिन र्यूमर अगर ये सच हो जाती है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो काइंडली आप लोगों ने पूरी देखनी है और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यार चैनल को आप काइंडली, चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यार ये जो एक्जीनोस है ना, ये नो डाउट बहुत महंगी होने वाली है, इसके फ़ोन्स बहुत महंगे होने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सस्ते में अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिले, अच्छे ग्राफिक्स मिलें, आप जिस तरह PUBG हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गई, ये गेंशिन इम्पैक्ट हो गई, इस तरह की गेम्स आप बजट मोबाइल्स पे यानी कि 30-40 हज़ार पे, 50 हज़ार पे खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सस्ते मोबाइल के लिए आपको सस्ती लेकिन अच्छी चिपसेट जो है वो देखने को मिल सकती है अगर ये र्यूमर्स ठीक हुए। तो र्यूमर ये है कि जो मीडिया टेक है वो AMD के साथ, यानी कि इन दोनों का आपस में कोलैबोरेशन, जिस तरह पहले सैमसंग एक्जीनोस का हुआ था AMD के साथ, तो AMD के ग्राफिक्स उन्होंने अपनी GPU उसका उनका जो है वो अपनी एक्जीनोस चिपसेट के अंदर यूज़ किया। तो बिल्कुल इसी तरह से अब ये रिपोर्ट आ रही है कि हो सकता है कि AMD और मीडिया टेक जो है वो आपस के अंदर कर रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि 20,000 से लेकर 30,000 तक सारे जो अच्छे फ़ोन हैं आपको उसके अंदर मीडिया टेक का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन वो बेशक गेमिंग प्रोसेसर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन गेमिंग की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि AMD आपको देता है जो कि मीडिया टेक के प्रोसेसर्स के अंदर आपको नहीं मिल सकते। तो इस वजह से ये र्यूमर आ रही है कि मीडिया टेक और AMD हो सकता है कि आपस में कोई ना कोई कोलैबोरेशन कर लें और मीडिया टेक जो है वो AMD के GPU यूज़ कर ले। और उसके लिए कुछ फीचर्स हैं जिस तरह के रे ट्रेसिंग और वेरिएबल रेट शेडिंग, ये फीचर्स अभी तक आप लोगों को किसी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिले। लेकिन हो सकता है कि ये जो एक्जीनोस की आ रही है ना AMD के साथ, हो नहीं सकता, काफ़ी हद तक चांस है इस चीज़ का कि वो तो जब आएगी तो पता चलेगा ना, S22 सीरीज़ जब आएगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन ये र्यूमर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि ये आपको एक्जीनोस जो AMD GPU के साथ आ रही है, जो सैमसंग के S22 सीरीज़ में आएगी, उसके अंदर आप लोगों को ये रे ट्रेसिंग और वेरिएबल रेट शेडिंग जो है वो देखने को मिल जाए। तो इन फीचर्स को जो कि फ्लैगशिप लेवल के हैं, जो आपको 2.5-3 लाख रुपए के जो फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, तो ये अगर आपको सस्ते में देखने को मिल जाएँ 20-30 हज़ार की रेंज में या 40 हज़ार की रेंज में या 50 हज़ार की रेंज में, तो इसके लिए ये र्यूमर बहुत मुझे एक्साइट कर रही है कि मीडिया टेक और AMD का अगर हो जाता है ना कोलैबोरेशन, जिस तरह सैमसंग और AMD का है, और AMD के GPU जो RDNA 2 है वो मीडिया टेक जो है वो अपने फ़ोन्स के अपने प्रोसेसर्स के अंदर यूज़ कर लेती है। और वो प्रोसेसर फिर जिन फ़ोन्स में आएगा, ख़ास तौर पे आएगा टेक्नो में, इन्फिनिक्स में, अपना ये जो Xiaomi हो गया, ठीक है, Realme हो गया, इन फ़ोन्स के अंदर हमें मीडिया टेक का ज़्यादा चांस है कि इसके प्रोसेसर्स देखने को मिलें और पहले देखने को मिलें। और हो सकता है कि ये जो Xiaomi है ना, इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले ये देखने को मिले अगर आया तो, ठीक है। तो ये र्यूमर है,
अभी तक इसके बारे में किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना मीडिया तक की तरफ से और ना ही ये जो AMD है इनकी तरफ से, लेकिन र्यूमर आ रही है और डिजी टाइम्स एक साइट है जिसकी तरफ से ये र्यूमर आ रही है। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में कि ये अगर सच हो जाता है तो यार काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि इसकी किस हद तक परफॉर्मेंस जो है वो पहुँच जाएगी। बजट फ़ोन्स के अंदर आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी कि आप लोगों का फ्लैगशिप लेने का कोई फिर तुक ही नहीं बनेगा। वो ही लेंगे जो कि एंथुजियस्ट हैं, टेक एंथुजियस्ट हैं, मोबाइल्स लेना चाहते हैं, फिर उन्हीं के लिए मोबाइल रह जाएगा। जो गेमर्स वगैरह हैं, बहुत हार्डकोर गेमर्स, वो जिस तरह से ज़्यादातर वो लोग जो आईफोन या आईपैड वगैरह करते हैं प्रेफर, वो या फिर इसी तरह का वो फिर AMD GPU के साथ हो सकता है, सैमसंग का फ़ोन प्रेफर करें। लेकिन उसके अलावा बाकी जो नॉर्मल एवरेज कंज्यूमर मार्केट है वो फिर इसी की तरफ जाएंगे अगर ये डील हो जाती है। तो आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी है, एक्साइटिंग लगी है कि नहीं लगी? अगर एक्साइटिंग लगी है तो काइंडली यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो। ठीक है गाइज़, फिर आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।